नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छी होंगे। तो मेरा मन हुआ कि थोड़ा सा छोटा सा एक वीडियो बनाऊं मैं, क्योंकि अभी मैं आई हुई थी गांव पे। और ये जो रूम देख रहे हो ये मेरा स्टडी रूम है, यानी प्रॉपर स्टडी रूम। इधर कोई आता जाता नहीं है, मैं, मेरी बुक्स, किताबें और यही सब बस आपको मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो मुझे एक बात शेयर करनी थी कि एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी जो बहुत ही प्यारी लाइन मुझे लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सबको फॉलो करनी ही चाहिए, है ना। उसमें ये लिखा था कि यदि आप पढ़े लिखे हो, यदि आप पढ़े लिखे हो तो सही जवाबों पे या किसी के सवालों पे या किसी भी सिचुएशन में बोलना सीखिए, है ना। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो इसका मतलब आप पूरा रूल रेगुलेशन हर एक चीज़ जान रहे हो, उसके बावजूद भी आप गलत का साथ दे रहे हो, उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो आपके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा अगर पानी की लहरें चलती हैं तो उनके साथ हमेशा लाशें चलती हैं। विपरीत में अगर आप चलना है तो आपको तैरना पड़ेगा, है ना, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी, यानी साबित करना पड़ेगा। इन द सेंस कि अगर आप किसी के बात में हाँ मिला रहे हैं ये जानते हुए कि वो इंसान गलत है, इसका मतलब आप लाश बन चुके हैं, है ना। तो ये बड़ी गहरी बात है कि कृपया आप लाश ना बने। आप गलत के जगह पे गलत के लिए खड़े हो और सही के जगह पे सही के लिए खड़े हो, तब ये माना जाएगा कि आप जिंदा हैं, है ना। क्योंकि एक चीज़ नहीं, कई सारी मैं बातें आपको शेयर कर सकूँगी कि मैं ट्रैवल करती हूँ अकेले मेरा आना जाना होता है। हर सेकेंड मंथ में हमारा आना जाना रहता है, एमपी से यूपी से एमपी, है ना। तो मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। ऐसा मेरे साथ पर्सनली मेरे साथ हुआ। मतलब कि मैं ट्रेन में बैठी हूँ, वो स्लीपर आई थी था। तो उसमें क्या हुआ कि मैं जब स्टेशन आने से पहले मैं थोड़ा सा लगा मुझे कि 10 किलोमीटर बचा है, तो मैं अपना सामान लेके गेट पे आ गई। एक अंकल टाइप के थे, बोल लो आप 30-35 साल की उम्र के थे जो भी। तो वो क्या कर रहे थे, वो बार बार मेरे से पूछे, वो ड्रिंक किया हुआ थे, है ना। वो बार बार बोल रहे हैं कि मैडम कहाँ जाओगी, मैं इग्नोर, मैडम कहाँ जाओगी, फिर भी मैं इग्नोर कर रही हूँ। फिर मतलब 3-4 दफ़ा ऐसा बोल रहा है, और वो भी गलत सेंस में बोल रहा है। एक बोलने का तरीका भी होता है ना कि आप पूछ रहे हो किसी से, किस वे में पूछ रहे हो, है ना, आपका टोन क्या है उसे पता चल जाता है। तो बिल्कुल गलत वे में, है ना। अब वहाँ पे बहुत अच्छे एक तो मुझे लगा कि भैया टाइप के थे, वो 25-26 साल के अराउंड रहे होंगे, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, हाथ में डायरी पढ़ी है उनकी, बैग है उनके पास, एजुकेटेड पर्सन। अंकल हैं, वो भी एजुकेटेड लग रहे थे, साइड में उधर थे, है ना। लेकिन एक सिंगल पर्सन ये नहीं बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो उस बच्ची के साथ या उस लड़की के साथ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो अगर वो इग्नोर कर रही हो। किसी से नहीं बोला। एक आंटी को वो बंदा परेशान कर रहा है, कह रहा है जाओ वॉशरूम में, मैं तुम्हें लॉक कर दूंगा बाहर से। वो आंटी जा नहीं रही है, मैं शांत। मैं बोली छोड़ो कोई नहीं, क्या मुँह लगना, ऐसे मतलब पढ़े लिखे भी आजकल लोग अनपढ़े जैसा बिहेव करते हैं, है ना। तो मैं बोली छोड़ जाने दो, क्या मतलब पंगा लेना। मैं शांत। फिर ओ मैडम कहाँ जाओगे, मुझे एकदम गुस्सा। भाई एक बार इग्नोर किया, 2 बार किया, 3 बार किया, व्हाट इज़ दिस। मैं बोली, बस मैं एक वर्ड बोली, अभी तुरंत ट्रेन से धक्का दूंगी, तुरंत दूंगी, 1 मिनट में सोचूंगी भी नहीं, तुरंत पूरी हैकड़ी निकल जाएगी आपकी। नहीं, एकदम शांति से इधर आके सामने से हट जाना अगर ज़िंदगी अच्छी है, प्यारी है आपको तो। जाओ आंटी, आप जाओ वॉशरूम करने। आंटी बेचारी 10 मिनट से खड़ी है, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं बोल पा रहा है कि हाँ क्यों ऐसा बोल रहे हो, औरत को ऐसा क्यों कर रहे हो। आंटी लगभग 45-50 साल की रही होंगी, है ना। वो डर के मारे वॉशरूम नहीं जा रही हैं। ये हाल है ट्रेनों का। फिर इसके बाद में वो चला गया मुँह उठा के अपना। जब मैंने ये चीज़ बात बोली, तो उसके बाद जब मैंने ये बात बोली तब जाके जो अंकल भैया सब, अरे पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं, कौन इन लोग को समझाए, ये वो। मतलब ये इंसान हो आप, बॉयज़ हो आप, मतलब आदमी हो क्या, मतलब हमारे सामने मतलब कोई गलती हो, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेती हूँ या फिर बोल देती हूँ ये सही है, लेकिन मेरे सामने मैं नहीं देख पाती। भाई मेरे साथ हो या किसी और गर्ल्स के साथ हो रहा है ना, है ना। तो ये चीज़ किसी ना किसी को ख़त्म ही करना पड़ेगा। और भाई रेलवे का जो नियम कानून है, ना टीटी आ रहा है, ना कोई चेक करने आ रहा है, ना कॉल लग रहा है, कौन सा भाई 139 वाला नंबर 10 बार कर लोगे, जब मर जाओगे तब रेलवे वाले सुनेंगे, है ना। और ये मैं एक बार नहीं कहानी में 1000, मतलब कम से कम तो अपने साथ हुआ इंसिडेंट आपको 4-5 एकदम तगड़ा वाला सुना दूँगी। और वहाँ पे मैंने कंप्लेन के लिए कॉल भी किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये है हमारा इंडिया, ये है हमारी इंडिया की सच्चाई, ये है ना। बताओ हम कैसे मतलब आगे बढ़ेगा इंडिया भाई, कैसे। और कंट्रीज़ में आप जाके देखिए, फॉरेन में जाके देखिए कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ की क्या फैसिलिटी है ना। मतलब
क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नहीं बोल सकती भाई। ये इंसिडेंट शेयर करना था। बस इतना है कि कभी भी मतलब ऐसा सोच के ना जियो कि हम कमज़ोर हैं, हमेशा एक शेरनी की तरह जियो। स्पेशली गर्ल्स, मतलब ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए ही खतरा है, फिर गर्ल्स को ही लोग टोंट मारते हैं, बॉयज़ के लिए भी है। तो कोई भी हो, शेरनी की तरह जियो, 4 दिन जियो लेकिन अच्छे से जियो, शेरनी की तरह जियो, डर के नहीं। एक कहावत सुने हो ना, जो कुत्ते होते हैं ना, वो आपकी धड़कन, आपके हार्ट बीट से समझ जाते हैं कि ये डर रहा है या फिर मतलब नहीं डर रहा है ना। तो आजकल जो अपने इन्वायरमेंट में कुत्ते घूम रहे हैं वो भी जस्ट लाइक दैट है, समझ रहे हो। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ भाई, माफ़ी चाहती हूँ मैं अगर किसी को बुरा लगे तो। मैं सब लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, है ना, लेकिन जो कुछ हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो गर्ल्स मतलब इतना ध्यान दो कि जो कुत्ते हैं, अगर उनको पता चल गया कि भाई उनकी स्मेल की जो पावर होती है बहुत तेज़ होती है, सबको पता है कि ये डर रही है, तो तुमको और डराएंगे। अगर उनको पता चल गया ये शेरनी है, दहाड़ देगी, तो नज़र उठाएंगे, देख के फिर वापस चले जाएंगे। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शेरनी बनना चाहती हो या गिदड़ की तरह जीना चाहती हो। बस यही शेयर करना था। आई थिंक ये बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो भी बहुत बड़ा होने जा रहा है, इसलिए मैं अब वीडियो को एंड करती हूँ। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे।